हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आप सेकंड टर्म के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 के। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने चैप्टर 2 की वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 15 की कंसेप्ट वीडियो और पूरा चैप्टर 15 भी अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 की पूरी अच्छे से वीडियो समझा रखी है। चैप्टर 10 की हाफ वीडियो बना रखी है मैंने। ठीक है, और बाकी भी जो है मैं और वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ और भी इम्पोर्टेंट बना रखी है। ठीक है, प्ले लिस्ट पूरी तैयार की हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख लेना। अब इस वीडियो में मैं आपसे चैप्टर 2 के जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ हम कंसेप्ट या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 42। और अगर आपको आता होगा ना, आप खुद करने की फटाफट कोशिश करना, फिर अपना आंसर जो है आप मैच कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है ना, और जब माइनस लिखा हुआ है तो आपको ये पता लगाना है कि माइनस करने पर आपका 1 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए। तो आप देखिए 7 6 42 होता है। ठीक है, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा ना, और मल्टीप्लाई करने पे 42 आएगा। तो इस तरीके से हमें लेना पड़ता है। ठीक है, 42, तो 42 और किसके टेबल में आता है, आप देखेंगे 21 2 भी होता है, लेकिन हमें उस बॉक्स में से उसको चूज करना पड़ता है जो माइनस करने पर 1 लाए, तो 7 में 6 का 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 42 आए। मल्टीप्लाई करने पे तो दोनों 42 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 और 6 लिख देंगे। कैसे, ये फैक्टराइज है। देखो, सेकंड चैप्टर की वीडियो बना रखी है ना, तो डिटेल में मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। अभी थोड़ा सा हम फास्ट भी चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x, ठीक है, माइनस 42 इजिकल टू में सेम उतार देंगे, x प्लस के एक्स प्लस 6। ठीक है, तो अब आप इसके ब्रैकेट को फटाफट ओपन कर दीजिए। जब ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ये आप सेम उतार दो। अब इसमें 2 ग्रुप बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है आप देखेंगे, इसमें x कॉमन है, x माइनस 7 बचा। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन है, 6, तो 6 7 42 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, और अगर आप कोई फैक्टर्स नहीं आता तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप सेकंड चैप्टर की वीडियो देख लेना। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये आ गया और ये आ गया। अब आप कंपेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पर जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स 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 ये रहा और के की जगह 7 हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस 6 दोनों सेम है। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन करा दिया, और पहले क्वेश्चन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बार बार पेन खराब होया जा रहा था। ठीक है, आप नोटिस किया हो तो मैंने काफ़ी पेन चेंज करे अभी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बता दूं क्या है। आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, ये दे रखा है, और आपको दे रखा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड को निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा फॉर्मूला है जो सेकंड चैप्टर में इसके जैसा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी नो दैट, सबसे हम पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं कि। और जो बच्चों को आता है ना तो वो अपने आप करते जाएंगे, ठीक है। आपको देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार का जो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, ये है, ठीक है। और आप जानते होंगे जो एक्स क्यू वाई क्यू जेड की क्यू माइनस 3x वाई जेड वाला वो तो कटा हुआ क्वेश्चन, वो तो करना ही नहीं है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बचा जो सबसे बड़ा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला है। अब आपको जो चीज़ दे रखी है सब पुट कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा नहीं दे रखा निकालना है, इसको सेम उतार दो, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये 18 दे रखी है, ठीक है, प्लस 2 इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितने रखी 9 दे रखी है, ठीक है। तो 18 और 2 9 जो 18 18, और ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 36 होगा, 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, तो 6 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि ये आपका एरिया दे रखा है, आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो फटाफट निकालते जाइए साथ के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए, तो ये जो है ना हमें फैक्टराइज की तरह ही करना होता है, ठीक है। हिंदी में क्षेत्रफल लिखा आ जाएगा एग्जाम में। तो हम 25a स्क्वायर, ये माइनस का है, 35a प्लस 12, तो इसके फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 25 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 5 5 जो 25, 12 का 4 0 12, ठीक है। अब हमें प्लस करने पर 35 चाहिए, तो अब आप देखेंगे 5 4 जो 20 और 5 6 15, तो इन दोनों को प्लस करने पर 35 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, तो बस अब हमें पता लग गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर ला करो। तो 20a प्लस 15a, ठीक है, 25a का स्क्वायर। वीडियो तो मैं और भी ले आता, लेकिन थोड़ी सी ना तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं कम प्रोवाइड कर पाया, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और 12 आ गया। अब इसमें फैक्टर कर लो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, देखो 5 दोनों में है, 5 5 25, 5 4 20, ए दोनों में है, तो 5a और 5 4 20, इसका इसे हटा दो। इसमें क्या है 3 से आ रहा है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो 3 आ गया, और 3 5 जा 15, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमने खाली 3 लिखा तो ए तो लिखना पड़ेगा, और 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक है। बाकी मैंने इसको फैक्टराइज है ना तो बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं, अगर जिनको बेस नहीं पता तो वो पुरानी वीडियो देख लें, ठीक है। अभी रिवीजन है तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ बताने की, ठीक है। जिनको अच्छे से आ रहा है वो स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं, ये दोनों सेम है। एक बार लिख लिया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब उसको इन्होंने बोला ना लेंथ और ब्रेथ निकालो, तो आप किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ बोल सकते हो, ठीक है। लेट लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 यूनिट, देन अगर हमने इसको माना तो ब्रेथ ही हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में माना लंबाई इतनी है तब चौड़ाई इतनी होगी,
ठीक है। देखो मैं हिंदी में लिखने का बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट फोर्थ। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दे रखा है हमें, ये हमें px दे रखा है, और gx की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि आपको ये पता लगाना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस gx को 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई, ठीक है। तो प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया। अब इसमें पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। तो नाउ x इक्वल टू -2 पुटिंग इन px, हिंदी में लिख देना x बराबर -2 px में रखने पर। तो यहाँ p है, x की जगह क्या आएगा, माइनस का 2 रख देंगे, जहाँ x है वो माइनस का 2 पुट करेंगे, ठीक है। देखो x को हटा के माइनस का 2 रखना है। जैसे ये पेन दे रखा है, मैंने बोला इस पेन को हटा के, ठीक है, कि ये वाला पेन पुट कर दो। तो ठीक है, हमने क्या करा, उसको हटाया और हमने ये पुट कर दिया। तो अगर मैं उसके ऊपर ही रख दूंगा तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहीं पर यही याद रखना है, x है, x को हटा के हमने -2 रख देना है। अब इसको सॉल्व करना है, -2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे, प्लस 3 इसके ऊपर 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया, ठीक है, माइनस का। और ये माइनस से माइनस कट गया तो 3 2 जा 6, 6 2 12 आ गया। और ये माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6, और ये 1 का 1। अब देखो माइनस वाले कौन से हैं, 8 और 6 14, और 12 और 1 13। तो 14 में से 13 गया, 1 बचा, तो ये फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, 2x। देखो आपकी पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो होनी चाहिए, बाकी मेरी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसको करना है, ठीक है। मैं तो कर दूंगा, वीडियो रोक के आप खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये दे रखा है, तो अब इसमें बोला है कि इसको फैक्टराइज करने हैं। तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आपको पहचानना फॉर्मूला कौन सा है। तो अगर आपने पहचान लिया कि ये फॉर्मूला ये वाला है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। आपने देखा होगा मैंने जो पहले अभी क्वेश्चन कराया था उसमें 2 कॉमन ले लिया था, क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। आप इसमें कॉमन लेके रखेंगे, फिर दोबारा आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अभी ये करवाया था ना, तो मैंने 2 बाहर रख लिया था ना, मैंने कहा था ना अंदर भी रख सकते, फिर दोबारा कॉमन लेना पड़ता। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे थे, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हमें 9 दे रखी थी, तो हमने 2 कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 सब में लिख दिया, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके के हिसाब से हम चलेंगे। अब देखो ये 2 है ना, 2 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 है, ये किसका होता है, तो ये होता है √2 का, ठीक है। तो ये आ गया √2x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए, देखो √2 मल्टीप्लाई √2, 1 2 तो बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि हर रकम में ना 2 रूट होते हैं, ठीक है। हर रकम में कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। जैसे 5 है तो √5 मल्टीप्लाई √5, ठीक है। √6 मल्टीप्लाई √6, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये जो 2 है ना,
ये जो दो है हमने √2 एक्स का स्क्वायर कर दिया, ऐसी वाई का हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, तो अब आप देखो 8 का कैसे करेंगे। देखो 8 है तो इसको √8 ले लेंगे 2 बार। मैंने आपको क्या कहा था कि हर रकम में 2 रूट होते हैं, तो 8 लिख तो √8 लिख लिए, ठीक है। अब देखो क्या इस √8 में से कुछ बाहर निकल सकता है, आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, ठीक है। 2 में से 1 2 बाहर आ गया, तो इसका क्या 2√2, इसका भी तो 2√2 हो गया। समझ में आई? देखो 8 है ना, तो 2 2 वो जा 8, ठीक है। ऐसे 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 बाहर आ गया, तो एक ही तो 2 बचा, ठीक है। एक ही बचा ना, तो 2 में से जब 1 बाहर आ गया तो बाहर आ गया, ये 2 अंदर बच गया, तो इसका ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, √2 1 2 बन गया, तो 8 ही तो आ रहा है, ठीक है। आपको तोड़ना भी आना चाहिए, जोड़ना भी आना चाहिए, तो √8 लिख दिया हमने, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर 8 का क्या आ गया, 2√2 जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 2 का भी कर दिया, y का भी कर दिया, इसका भी कर दिया। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना, आप देखो जहाँ जहाँ x है, देखो इधर x है इस वाले ग्रुप में, और यहाँ पे इस वाले ग्रुप में, तो वहाँ माइनस है, हाँ है ना। जहाँ x है वहाँ माइनस है, ठीक है। अब y देखो, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ माइनस है प्लस है नहीं ना। तो आपको ये पहचानना है कि जहाँ मतलब माइनस कहाँ है, तो माइनस यहाँ है, और माइनस कहाँ है, जहाँ पर x है, तो हम x के आगे, यहाँ जो x है ना, इसके आगे माइनस लगा देंगे। देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम x के आगे माइनस लगा दें, ये x के आगे माइनस हटा के y और z के आगे लगा दें। क्योंकि खुद सोचो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर माइनस जो है ना कहाँ पर लगा दिया, y और z में लगा दिया, तो y में लगा तो अपने माइनस आ जाएगा, या y और z में लगा होगा तो माइनस माइनस प्लस अपने आप हो जाएगा, या z में लगा तो माइनस अपने आप आ जाएगा। तो याद रखना ये सबसे आसान तरीका है। पहले देखो 1 2 3 इन तीनों में माइनस का है, यहाँ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस है। अगर यहाँ होता तो हम बोलते जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ होता तो हम बोलते जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस है, लेकिन जहाँ x है वहाँ माइनस है, तो उस x के आगे माइनस लगा लो। आप ये भी कर सकते हो, x को छोड़ के बाकी की जगह माइनस लगा सकते हो, ठीक है। अब समझ में आ गई, हमने इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। उसके बाद आगे आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से करना, 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ, जेड एक्स, ठीक है। तो ये जो तीनों है, ये लिखा, y लिखा और ये लिखा, ठीक है। इसको 2 बार लिख देंगे, समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, ठीक है। आगे देखो, अब हमारे सामने 6 क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले सेम है, बाद वाले सेम है, तो ये इसके ऊपर लग गया स्क्वायर और इसके ऊपर भी लग गया स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक पे तो लगाएंगे ना, एक पे जितनी मर्जी पावर लगा लो एक ही रहता है। तो देखिए 2 मिलके 1 बन गए, ये सेम उतार देंगे। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना उल्टा करके भी आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है, पहले समझ लो। अब देखो पहले सेम हो गए, बाद वाले सेम हो गए, तो 2 2 कितना हो गया 4, और ये 2 2 कितना हो गया 4 हो गया।
ठीक है। उसके बाद पहले पहले सेम है, बाद में अलग है, तो कितना हो गया 4 4 8 हो गया, ठीक है। 16 मत कर देना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है ना ऐसे पी की 4 मल्टीप्लाई पी की 4 तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में ये लिखा आएगा तो आपको इसको दो पार्ट में, ये तो फिर वैसे उतर जाएगा, प्लस वाले का फॉर्मूला होता नहीं, फिर ये दो पार्ट में, फिर ये दोनों वैसे उतर जाएंगे, तो इसकी दो पार्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा, उल्टा और इस तरीके से दोनों तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन। अब मैं आपको 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 7√2 के स्क्वायर -10k -4√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर k लिखा है, ठीक है। k की जगह x लिखा आ जाए, p लिखा आ जाए, बात एक ही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी पूरे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ओके, तो 7 4 28 हो गया, √2 82 बन गया, और 28 2 56 हो गया। तो अब आप देखिए 56 किस किस के पाड़े में आता है, 14 चौक 56 होता है, 7 8 56 होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो घटाने पर 10 ले आएगा, तो ये तो कट गया, ये ले आएगा, ये हमने सेम लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो है ना ओपन कर दो ब्रैकेट को, प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि देखो बाहर माइनस है, ये प्लस है, कुछ नहीं होता प्लस माना जाता है, ठीक है। माइनस माइनस के हो गया प्लस, ये दो ग्रुप बन गए। अब इस पूरे ग्रुप में क्या कॉमन है, ठीक है। देखो यहाँ √2 है और यहाँ √2 नहीं है, तो आप चाहे तो इसके पूरे पूरे टुकड़े कर सकते हैं। 7, ये जब मैं लाइन डालो ना, ये डालनी नहीं होती, ठीक है, ये समझाने के लिए डालता हूँ। 7√2 के को 2 बार लिख लिया, 14 के टुकड़े कर लो, 7√2 √2, देखो 7 √2 1 2 बन जाएगा, 2 7 जा 14, तो मल्टीप्लाई लगाना तो लगा सकते हो, ठीक है। इसके करो, क्योंकि देखो यहाँ 4 है और ये दोनों में 4 है, तो फिर इसके टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो ग्रुप बन गए, इसको छुपा लो। क्या कॉमन है इसमें, इसमें k है और इसमें भी k है, इसमें 7, इसमें भी 7 है, इसमें √2, इसमें भी √2 है। तो क्या बचा, इसमें k बचा, इसमें सिर्फ √2 बचा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन है, और k -√2 बचा, ये दोनों सेम है, k -√2, ये दोनों हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, देख लो ये दोनों सेम थे, एक बार आ गया ये और ये यहाँ आ गया, इक्वल लगाना मत भूलिएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत सारे इसमें आपको सपोर्टिंग मटेरियल में मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये px² + 3x + r के, ठीक है, फैक्टर है, ठीक है, गुणनखंड है ये, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि p = r होगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा सपोर्ट मटेरियल में, ये रहा, ठीक है, हिंदी में, ओके। तो आपको इसको करना है। तो देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये जो दे रखा है ये पुट करेंगे, फिर ये पुट कर देंगे, ठीक है, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो ये जो पूरा है ना क्वेश्चन, हमने इसको यहाँ पे qx के बराबर ले लिया, px² 3x + r, तो ये x - 3 है, तो x - 3 = 0, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें पुट कर दो, जहाँ x है ना वो 3 पुट कर दो, 3 3 9 p, 3 3 9 +, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात, इसको = 0 ले लेंगे क्योंकि इसका फैक्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी। उसके बाद सेकंड पर आ जाइए, जो सेकंड है
पहले हम फर्स्ट ये दोबारा लिखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब हमें क्या पुट करना है, अब हमें ये पुट करना है, ठीक है। तो x माइनस ये माइनस का है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पे 1/3 पुट कर दो, थ्री से जब 9 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब एक इक्वेशन हमारी ये वाली बनी है और दूसरी हमारी ये वाली बनी है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। कैसे, आप इन दोनों को उधर ले जाइए, ठीक है। प्लस का ये जो पी अपन में 9 दे जाके माइनस का पी अपन में 9 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये सेकंड आ गई। तो आपको ये आर की वैल्यू जो है ना इस वाले में पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर क्या 0, तो 0 लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू 9 की जगह 9, पी की जगह पी, 9 की जगह 9, आर की जगह लिख देंगे, ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। इस आर की जगह ये पूरा उतार दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 9p है और ये अपॉन में p है, तो इसको एक साथ लिख लो। और ये प्लस का 9 है, ये माइनस का, तो 8 बचा, ठीक है। आप पूरे का एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो। 1 के बारे में 9 कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, तो 81p हो गया। 9 के बारे में 9 कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो ये p का p रहेगा। 1 के बारे में 9 कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, तो 9 8 72। तो ये 9 इधर जाके क्या बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा। 81 में से p का कितने बचे, 80 बचे। तो ये 72 हो गया, ठीक है। और ये 0, 80p प्लस 72, तो प्लस का 72 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में चला गया, माइनस का 72 अपॉन में 80 आ गया, ठीक है। कटे तो काट दो, जैसे ये कट रहा है। 8 10 80, 8 9 72, तो p कितना आ गया, माइनस का 9/10 आ गया, ठीक है। अभी आप पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो सेकंड में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस पी कितना हमने निकाला है, माइनस का 9/10 निकाला है। तो अब आप देखेंगे जो पी है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 9/10 आ जाएगा। और ये 9 है ना, 9 ये मल्टीप्लाई में रहेगा, 1/9 माइनस का 1 आर, ठीक है। अब माइनस माइनस करके प्लस हो गया, बटे में 10, नीचे 9 है, ये आर है, और 9 से 9 कट गया, ठीक है। तो 1/10 माइनस का 9। अब इसका एलसीएम ले लो, 10 में से 1 गया, माइनस का 9/10। तो आप देखोगे सिंस आर बराबर पी बराबर माइनस का 9/10 है, तो देयरफॉर आर बराबर पी क्या है। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। पी बराबर आर के, आर बराबर पी के, तो बात एक ही है। और करके पी बराबर आर लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया x² प्लस y² इक्वल टू हमें 49 दे रखा है, और x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, और x³ माइनस y³ आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो हमें दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है। तो हम इस चीज़ को लेंगे और क्यूब ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है।
ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब वाला दे रखा है तो क्यूबिंग बोथ साइड ले लिया हमने, ठीक है। तो जब हम क्यूबिंग बोथ साइड लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू में 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy। ओके, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। यहाँ 3 लिख देंगे और 3 से 9 से 27 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और 3 से 9xy 27, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर हमारा आ तो रहा है, ये देखो ये पर ये निकालना हमें, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी पता है, तो फिर हमें दूसरी क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से सोचनी पड़ती है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किस फॉर्मूले में होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ इसे छोड़ देंगे अभी फर्स्ट डायरेक्टली, वी नो दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। होता है नहीं होता, होता है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर जो है ना माइनस वाला दे रखा है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख कर इसलिए काट रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। मतलब पहले इसको हमने क्यूब कर दिया, अब हमने इसी को स्क्वायर कर दिया, देखो ध्यान देखो, मैंने इसी को स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ पर हमें 2xy पता है, नहीं पता, ठीक है। और x माइनस वाई मैंने ये एक बार दोबारा से उतार लिया, ठीक है। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू ये है 49, ठीक है। ये हमको पता नहीं है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, हमें 3 दे रखी है, ठीक है। और आप ये पहले भी निकाल सकते हैं या ये पहले निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस 3 से 9 इधर आ जाएगा और माइनस का 2xy जाके प्लस का हो जाएगा। तो 49 में से 9 का कितना हो जाए 40, फिर 2 मल्टीप्लाई वाला जाके आ जाएगा डिवाइड, तो 20 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। अभी 20 आप इसे पुट कर दो फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 9 एक्स वाई की आ जाएगा 20, माइनस का 180 जाके प्लस का हो जाएगा और 180 में 27 जोड़ देंगे तो 207 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 है, ठीक है। तो आपसे बोला गया पी एक्स और p माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखो जहाँ x है वहाँ x पुट करना है और फिर जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। तो पुट करो, x की जगह x रखो, तो रखो सेम ही आ जाएगा, फिर सेम ही तो आ जाएगा, पी एक्स ही तो है। अब जहाँ x है वो माइनस एक्स रखना है, तो x की जगह लिख देंगे माइनस का x, 9 तो पुट कर नहीं सकते, तो ब्रैकेट खोल दो, एक्सेस कट गया तो 9 कितना गया 18। कहने का मतलब ये था कि पहले करते जहाँ एक्स है ना वहाँ एक्स लिख दो, जहाँ एक्स है माइनस एक्स लिख दो, तो जहाँ एक्स है माइनस एक्स लिख दिया और प्लस माइनस से कट गया तो 9 18 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद एक ले लेते हैं 99 मल्टीप्लाई 1 से 1, बिल्कुल इसी सवाल। तो ये 100 प्लस
ये 100 माइनस 1 हो जाएगा, 100 में से एक जगह 99 बचेंगे और ये 100 प्लस 1 हो जाएगा। तो पहले वाले सेम है, बाद वाले सेम है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो 4 जीरो हो गई, तो 9,999। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन 11वां ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर एम एक्स माइनस 30 दे रखा है, ठीक है, और इसने बोला है कि m की वैल्यू निकालिए। ठीक है, जब यहाँ पर m है तो इसका फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने भी आपको इसके जैसा करवाया था, तो वो भी देखना और ये भी देखना। इस x की दोनों में मल्टीप्लाई करो, x लिखा पूरा सेम उतार दिया, ठीक है, -5 लिखा ये पूरा सेम उतार दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर, इसको करो 6x। ठीक है, देखो मैंने KVS का और प्रैक्टिस पेपर दिल्ली के बना रखे हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत डीपली समझाया है। ठीक है, तो 5 हो गया, 5 से 30 हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ इक्वल लगाना, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली काट भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें काटना क्या, हम कंपेयरिंग करेंगे सीधा बस। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये 6 और x दोनों x वाले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 5 गया 1। तो कंपेयरिंग कर लो, ये एक्स स्क्वायर है, ये -30 है, एम एक्स बराबर इसके आगे, तो एम की वैल्यू कितना की 1 आ गई। ठीक है, आगे समझ में आपको? ठीक है, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब आप एक और क्वेश्चन देखो 12वां। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 16 है। ठीक है, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इजिकल टू में 11 है। ठीक है, और आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने अभी इसके जैसा क्वेश्चन करवाया था। तो वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में इस तरीके से तो ब्रैकेट के बाहर 2 ले लो। ठीक है, 2x वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अब आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी देखिए 16, तो यहाँ 16 पुट कर दिया, और इस पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है, हमने सेम उतार दिया, और 2 इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखे 11 है, 11 लिख दिया। तो 16 के 16 में 256 होता है, 11 to 22 यहाँ माइनस का आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आराम और तसल्ली से समझा रहा हूँ। ठीक है, 6 में 2 का 4, 5 में 2 का 3, और जितने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो लाइक खुल के दिल खोल के किया करो। ठीक है, मोटिवेट किया करो दिल खोल के। समझ में आ गई आप सबको? ये निकालना था, ये निकाल दिया, और करके लिख देना इसको सीधा करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये बहुपद है। तो सबसे पहले इस 2 को पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और ये रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, एक्स देखो कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यस ये पॉलिनोमियल है। यस दिस इज पॉलिनोमियल, हाँ ये बहुपद है। ठीक है, हाँ ये बहुपद है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो 0 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं?
जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये शून्यक बहुपद है। और अगर कोई गिनती लिखे आ जाती है तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी के ऊपर एक आ जाता है, तीन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है, बहुपद। ठीक है, समझ में आ गई। बाकी अब चैप्टर 2 से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे के का मान निकालने के लिए आ सकता है, तो ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 या माइनस 3 कुछ भी दे रखा है। और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 3 है जो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप के की वैल्यू निकाल लोगे तो सिंपल होता है, इसको पहले 0 के बराबर लिख लेंगे। तो जहाँ x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। देखो बुक के तो आपने सारे क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, तो ये बुक का ही जैसा ही है, 3 4 जो 12। ठीक है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करवा रहा था। ठीक है, 4 अब इसको करो, देखो 3 की और दो बार लिख लिया, 4 की 4 3 जो 12 होता है। ठीक है, जहाँ x था ना वहाँ हमने 3 पुट कर दिया था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 3 12 3 कितना था 36 माइनस का 12 के माइनस का 3 इक्वल टू में 0। 36 में से 3 के 33 माइनस का 12 के जाके प्लस का 12 के हो जाएगा। ठीक है, और के कितना आ जाएगा 33 अपॉन में 12। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो डिवाइड वाला आएगा, जो पावर 3 वाला होता है, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो जब ये क्यूब वाला आए ना, क्यूब देख लो क्यूब वाला है। ठीक है, तो आपको इसके पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आते 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक को जो है इसमें पुट कर देंगे। जैसे इसको हमने px मान लिया। ठीक है, तो हमने x ले लिया, क्या ले लिया हमने, टेकिंग x इक्वल टू 1। तो जो 1 ले लिया तो 1 पुट कर देंगे इसमें। अब एक बात सुनो, अगर मैं 1 लूँगा, पता है हमें सब पुट करने पड़ते हैं जब तक हमें इसका आंसर 0 ना मिल जाए। तो अगर मैं एक एक पुट करूँगा और तो मेरा तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं रफ में पुट करूँगा। और एक बात और सोचो, अगर मैं प्लस का एक इस पर पुट करूँगा तो सारे प्लस के तो जोड़ी तो जाएंगे, 0 बनेगा। इस पूरे का आंसर 0 लेना पड़ता है, हमें क्या लेना पड़ता है, 0। तो मैं 1 पुट करके ना करके -1 पुट करूँगा। पहले मैं रफ में चेक कर लूँगा कि क्या माइनस रखने पर आंसर 0 आ रहा नहीं आ रहा। जहाँ एक्स है ना -1 रख दिया। ठीक है, आपको भी पहले रफ में सोचना पड़ेगा। आप दिखा भी सकते हो शीट पर, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 है, जब -1 के ऊपर ओड पावर होती है तो -1 ही रहता है, इवन होती है तो वो प्लस का हो जाता है। और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये ओड है तो -1 ही रहेगा, कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है ना। प्लस माइनस माइनस 11 एकम 11 और 6। तो यहाँ देखो माइनस का 1, 6 1 जा 6, 11 और 6, तो 6 6 कितना होगा 12, और माइनस के 11 माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 12, तो ये आगे 0 आ रहा है ना 0। तो इसका मतलब 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे, माइनस का 1 पुट करेंगे। तो अब पहले रफ में कर लिया, अब हम यहाँ पे फेयर में भी सेम ये कर देंगे, जहाँ x है ना हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, 6 6 12 होगा
12 होगा, 0 आ गया। अभी 0 आ गया तो x बराबर क्या रखने पर है, -1 रखने पर। तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो हम लिख देंगे x+1 इज फैक्टर ऑफ px। अब इस x+1 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये पूरा उतारेंगे हम, और यहाँ पर कितना है, +1। अब डिवाइड करो। डिवाइड के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया था, ठीक है। तो देखो x के 3 है, इसको 3 बार लिख लिया। केवीएस के पेपर को देख लेना, ठीक है, जरूर, और दिल्ली के पेपर को भी। x की 3 है, 3 बार लिख लिया। ये x है, ये x लिख लिया, x कट गया, क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर लिख लिया x का स्क्वायर। x के स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले ये लिख के इसे डिवाइड कर दी, ये आ गया x का स्क्वायर। x के स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करो, x की 3 आ गई। ये ऊपर भी लिख सकते हो आप, x के स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये प्लस का माइनस, ये कट गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, ठीक है। और ये पूरा उतार दो, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो अमाउंट है फिर से ऐसे रफ में लिख दो, और ये वाला x इसके अपॉन में लिख दो, x कट गया, 5x बचा, तो यहाँ 5x आ गया। अब इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करो। पता हम डिवाइड करते क्यों है, इसको डिवाइड इससे इसलिए करा था ताकि वो रकम आ जाए जो मल्टीप्लाई करने पे वापस ये ले आए, ताकि ये 0 बन जाए। पहले वाले को इसलिए 0 बनाते हैं, ठीक है। इसको इस पे मल्टीप्लाई करी, अब इसको इससे करो तो 5x आ गया, ठीक है। ये लाइन डाल दी, प्लस का माइनस ये कट गया, 11 में से 5 गया, 6x। अब 6x है ना, तो यहाँ 6x लिखा। अब बटे में क्या, x लिख दिया, 6 बचा, तो यहाँ 6 आ गया। 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6x आ जाएगा। 6 को इससे करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का माइनस कट गया, तो 0 आ गया, ठीक है। अब एक बात और मेरी ध्यान से सुनो। देखो ये जो 0 वाला ना, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर क्या है, 0 आया, तो डिवाइड करने पर 0 ही आना चाहिए रिमाइंडर, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। समझ में आ गई। अब आगे क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म ही हुआ। ये x+1 और ये पूरा x² + 5x + 6, ठीक है। x+1 और ये वाला हमने दोनों इकट्ठे लिख लिया। अब इसके फैक्टराइज वैसे करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। इसके फैक्टराइज करो, 6 1 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6, प्लस करने पे 5 आना चाहिए, तो यही आएगा, ठीक है। तो इसके 2 ग्रुप बन गए। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत फैक्टराइज बता चुका हूँ। इसमें क्या कॉमन आ गया, x+3 बचा, इसमें 2 कॉमन आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बचा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। एक बार आगे जो बचे आगे कॉमन ले लिया ना, इन दोनों में कॉमन है, ये आगे ये बचा x+2, और ये उतार लिया। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए। एक बात लाइन से भी लिख सकते हो। एक बात और सुन लो कि अगर पावर 3 है तो 3 फैक्टराइज होते हैं, और अगर पावर 2 होती है तो 2 फैक्टराइज होते हैं, ठीक है। और अब मैं ना कुछ मैथ्स की बुक के आपको इम्पोर्टेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।